कौन हूँ मैं? आपके मन में भी ये कभी ना कभी सवाल आए हो गए, आपने कभी ना कभी मुझे देखा होगा, तो आप सोचते होंगे कौन है ये? कौन है ये? कौन ये लड़की है जो रोज पोस्टिंग करती है अपने इंस्टाग्राम पेज पे? कौन ये लड़की है जो रोज बातों में ही वैल्यू प्रोवाइड कर देती है? कौन ये लड़की है जो अपना चेहरा नहीं दिखाती? कौन ये लड़की है जो कहती है कि मैंने पिछले 2 महीने में 2.5 लाख अर्न कर लिया है? कौन ये लड़की है जो हमेशा 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 बातें करती रहती है, इतनी सारी है बट इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है? कौन है ये लड़की? हु आई एम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, क्यों मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ, क्यों स्टोरीज में, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स में, हर एक जगह आपको पुश करने में लगी रहती हूँ। आखिर होती कौन हूँ मैं? Who I am? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहत वानी और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, बटोत से। हमारे वहाँ पे बटोत पे ना लड़कियों को ना पाँव की जुत्ती माना जाता है। देखो, जुत्ती का मतलब ब्रीड भी उनको उसी तरह किया जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं बस लड़कियां पढ़ाई करें, वो भी कुछ कुछ तो वो भी नहीं करने देते हैं। सोचते हैं लड़कियां पढ़ाई करें, उसके बाद शादी करें, उसके बाद बच्चे करें, उसके बाद जिंदगी खत्म करें, वो बच्चों को पालने में लग जाए, और कुछ अब आगे किस्मत कैसी होगी कि उनको पति कैसा मिलेगा, मतलब यही उनकी सोच ही यहीं तक है। मुझे हमेशा कुछ बड़ा करना था। और आप सब सोचते होंगे ना कि यार ये 14 साल, 14 साल क्यों बोलती हूँ? 14 साल, देखो सबसे पहले तो मेरा भी, और दूसरा रीजन बताती हूँ आपको 14 साल में क्यों बोलती हूँ। क्योंकि हर एक टाइम पे मेरी न्यू ऑडियंस आती है, और ऑडियंस को पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन, करती क्या हूँ, और जिसको इरिटेशन है सो प्लीज, और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम, अभी वीडियो छोड़ के भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है? और अगर हु आई एम देखना है ना, कौन हूँ मैं, क्या है मेरा विजन, मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी बिकॉज लोग कहते हैं कौन है तू? भाई इतनी देर से कंटेंट डाल रही हूँ, 6 महीने हो गए, 6 भी नहीं, लाइक 100 पोस्ट समथिंग है मेरी अभी तो। लाइक समझ लो कुछ मिनिमम कोई 3 महीने, 3-4 महीने रखो, 3-4 महीने हुए हैं। आप पूछते हो कौन हूँ? देखो, अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। भाई हम ऐसे थोड़ी है कि हर किसी को पसंद आ जाए। देखो, मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव बटोत से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 14 साल की, और ये सच बात है। अब मैं अबाया पहन के बड़ी लगती हूँ, खुले खुले कपड़े पहन के बड़ी लगती हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और लगती भी तो हूँ ना, अच्छी हूँ ना। और जी हाँ, मैंने समझ में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपने स्किल्स पे वर्क करना है। मैंने अपने स्किल्स पे वर्क किया, जिससे अर्न कर रही हूँ, अच्छा खासा लोगों को मेंटोर कर रही हूँ, हर एक चीज कर रही हूँ। और मुझे नहीं करनी है ना कि कंटिन्यू, इट्स माय चॉइस। और मैं किसी को ये मशवरा नहीं दे रही हूँ कि आप भी पढ़ाई छोड़ो तो लग जाओ एडिटिंग में, ठीक है? मत लगो, क्योंकि हर किसी का दिमाग मेरे जैसा और हर किसी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखो। और जो जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, ये जितनी भी बुक्स लिखी है ना, मतलब मेरे पीछे जितनी भी बुक्स हैं, ये कोई भी बुक्स हैं, ठीक है, इस साइड तो छोटे छोटे बच्चों की है, बट उस साइड लाइक सीरा वगैरह ये सब है। एंड ये भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट लड़कियों ने लिखी। क्यों? मे भी लड़कों ने भी लिखी होंगी, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट लड़कियों ने भी तो लिखी है ना। एक ही लिखी होगी, 2 ही लिखी होगी, लिखी तो है ना, दिमाग तो है ना उनके पास। बट आप सोचते हो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लड़कियों तुम पढ़ाई नहीं कर सकती कंटिन्यू आगे, क्योंकि तुम लड़की हो। तुम बाहर नहीं जा सकती तो क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। तुम जॉब नहीं कर सकती कोई, क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। तुम सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। क्यों भाई? हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें? मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। देखो, मेरा विजन क्लियर है। एजुकेशन, चाहे एक इंसान है ना, ठीक है, एक इंसान है, एक बच्चा है, जब वो पैदा वगैरह होता है तो वो डिसाइड नहीं करता कि मैं, जब वो पेट में होता है माँ के, तो तब वो डिसाइड नहीं करता है कि मैं अमीर घर में पैदा होऊंगा, मैं गरीब घर में पैदा होऊंगा, मैं हिंदू होऊंगा, मैं मुस्लिम होऊंगा, एनीथिंग वो डिसाइड नहीं करके आता। अब वो उसकी किस्मत है कि वो क्या है। अब देखो, हिंदू है तो क्या हो गया, इंसान तो है ना एक इंसान, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो इधर कोई भी रिलीजन है। यार, रिलीजन डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है तुम्हारी सोच ही इतनी सी, पता है, इतनी सी सोच है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो ना कि गर्ल्स कांट डू, ठीक है? अभी पता, मैं वही ग्लोबल स्कूल में उस टाइम, एंड यहाँ पे ना गर्ल्स गोल्ड मेडल जीत के आई हैं फाइटिंग।
उनको पुश करते हैं, यहाँ के लोग उनको पुश करते हैं कि तुम कर सकती हो, प्रैक्टिस करवाते हैं, बट आप यू डू नथिंग। वो सोचते हैं कि यार प्रैक्टिस करवा दी तो कल हाथ से निकल, क्या हाथ से निकलेगी? तुम तरबियत वैसी दोगे तो कभी भी तुम्हारी लड़की हाथ से नहीं निकलेगी, बट तुम है ना, तुम्हारी सोच ही वहां तक है यार। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार मैं कमेंट सेक्शन जब पढ़ती हूँ ना, तो लोग अजीब ही गालियां बक रहे होते हैं। अब मेरा विजन देखो, विजन की बात करते हैं तो मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एजुकेशन, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो सिटी से आता है, चाहे वो विलेज से आता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो निकाब करता है, चाहे वो खुले बाल रखती है, उनके लिए एजुकेशन, स्किल्स, ये सबका एक्सेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक इंसान की लाइफ में। और आप सोचते हो ना कि यार एजुकेशन कुछ नहीं, क्यों नहीं है भाई? अभी मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, मेरे स्कूल वालों की मेहरबानी है ये कि वो मुझे हर एक चीज़ में आगे आगे पुश करते थे, वो असेंबली में पुश करते थे, तभी मैं तो बोल पा रही हूँ कैमरा के सामने। तो मुझे आज कैमरा फेयर होना था, से आज यहाँ पे भी कुछ लड़कियां हैं जिनको कैमरा फेयर है, उनको भी पुश कर रहे हैं ना आगे, तो वो सीख रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी लाइक एनी टाइम लड़की को कमजोर मत समझना, क्योंकि अगर वो अपनी पे आ गई ना, वो कुछ भी कर लेगी। मैं पिछले सच बात बताऊं तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना कि मैं पिछले 2 मंथ में 2.5 लाख अर्न कर चुकी हूँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बट अब देखो, अब मुझे कम से कम 8 महीने तो हो ही गए लगभग, एंड मैंने 10 लाख अर्न कर लिया है। और मैं क्यों? और सबसे पहले मैं अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने आईफोन लिया क्यों? क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी एक साइड, नहीं तो आईफोन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे माइक लिया अच्छा खासा, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। जब तक तुम लड़कियों को ना कुछ समझोगे ही नहीं ना, तो देखो यार, एक मेंटेलिटी, अपनी मेंटेलिटी ही वैसी रखो कि लड़कियां कुछ कर सकती हैं। अब देखो, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, बट मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया था। इसमें क्या पता आपका भाई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मोस्टली कम कम ही भाई लोग होते हैं जो देखो, अब मैं सोशल मीडिया पे आगे नाच थोड़ी रही हूँ, नहीं नाच रही, मैं लोगों को टीच कर रही हूँ, तो क्यों नहीं मेरा भाई मुझे सपोर्ट करे? मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, लोगों की जिंदगी बदल रही हूँ। क्यों? मुझे लगता है कि मैं कुछ, अगर मैंने देखो, मैंने एडिटिंग सीखी ना, जो जिस कंडीशन में मैं 8 महीने पहले थी, मे बी कोई और लड़की होती, मे बी है भी आज, आप क्या पता वही हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँ, जो चीजें मुझे नहीं सिखाई गई उस टाइम पे मैं आपको सिखाऊं, ताकि आप वैल्यू ले सके मेरे से, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। एंड लिटरली मैं चीज़ों को अपनी अपग्रेड कर रही हूँ, जैसे सॉफ्ट लाइट ले रही हूँ, कैमराज ले रही हूँ, सब सब चीज़ें ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये मत सोचना कि फ्लेक्स कर रही है, 10 लाख कमा रही है तो एहसान कर दी। एहसान नहीं किया किसी के बाप पे, बट कमाया, और आपको मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहूँ। ठीक है, एंड मेरे दोनों इंस्टाग्राम बैन हो गए। क्यों? हेट किया यार, हेट किया, कोई नहीं, करते रहते हैं, वापस भी आ गए। क्यों? क्योंकि हलाल का जो होता है, हलाल के फॉलोअर्स कह सकते हो। और पता है, कई बार क्या होता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि लोग अनफॉलो कर रहे हैं, करें, फिर आ जाएंगे, फॉलोअर्स की टेंशन नहीं लेनी होती, अनफॉलो करते हैं, करने दो। एहसान तो नहीं किया लेकिन कमा लिया। अब बारी आती है कि कौन हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कुछ सुनाती हूँ, घुमा फिरा के सुनाती हूँ, तो उसका देख लेना आप सब। ठीक है, मैं हूँ जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गाँव बटोत से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम फरहत फानी है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो, मेरी एक कंपनी है फरहत क्रिएटिव्स के नाम से, मेरी एक अकेडमी है, इल्मेडेट अकेडमी, जिसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ, एंड ये मेरा फेवरेट काम है। मैं देखो, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे हर एक चीज़ एक्सेसिबल बनानी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कुछ भी है यार, चाहे वो कुछ भी है, बस मुझे उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उनकी आवाज़ को उठाना है, उनके साथ की हेल्प करनी है कि वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ वो ही कर सकते हैं, ना कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं कुछ। मे भी बहुत कम होंगी वो फीमेल जो एडिटिंग का काम करती हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर तुम लड़की हो तो क्या हुआ, तुम एक इंसान तो हो। जब एक बच्चा पैदा होके आता है तो वो देखता है कि
ये काला होगा, वो गोरा होगा, वो हिंदू होगा, वो मुस्लिम होगा, वो लंबा होगा, वो छोटा होगा, वो अमीर घर में पैदा हुआ, गरीब घर पे पैदा हुआ है। वो जब वो बाहर आता है उसको तब पता चलता है, उसको भी नहीं चलता तब पता। तो ये अपनी मेंटलिटी ना खत्म कर दो अब कि यार ये तो इसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है वो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आता है, ठीक है, वो भी को पुश किया जाता है उसके अंदर, तभी कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आप भी अभी भी ये सोच है ना तो बस कर जाओ। और जो कहते हैं ना ऐसे चाय पी रहे हो तो फिर कहते हो वुमेन बस यही आता है वुमेन। क्या वुमेन? मुकाबला करना कभी एक लड़की से। पता है कल उम्मीद ग्लोबल स्कूल की लड़की ना फाइटिंग में मेडल जीत के आई है, इतनी सारी सेकंड क्लास की सिल्वर मेडल। और जो बड़ी थी ना गोल्ड मेडल जीत के आई है और ट्रॉफी जीत के आए हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको उनके अब्बा जी यानी वली भाई पुश करते हैं। और अभी भी अगर तुम कह रहे हो कि गर्ल्स कांट डू, गर्ल्स कांट डू, वो लड़कियां क्या कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं भाई साहब? बस कर जाओ यार, बस कर जाओ, मत करो यार। ये वीडियो थी हुआ है हम पे, बट मैं लड़कियों के पीछे ही पड़ गई क्योंकि मुझे मेंटेलिटी खत्म करनी है और मैं करके रहूंगी। तुम पढ़ नहीं सकती आगे कि तू तू तो लड़की है, तो क्या हो गया? गुनाह थोड़ी कर दिया लड़की होके यार। बस आई थिंक इट्स इनफ। बता दिया मैंने आपको सब अपने बारे में, मेरा विजन क्या है, मुझे करना क्या है आगे। मुझे बस अब मुझे रुकना नहीं, गिरना है, दौड़ना है, पढ़ना है, लिखना है, हर एक चीज करनी है, बस रुकना नहीं है। अगर मैं रुक गई ना तो उस दिन तुम मुझे तुम गाली देना, ठीक है? बट मुझे रुकना नहीं है, मेरा विजन क्लियर है, मुझे नहीं रुकना है तो नहीं रुकना है और कभी भी नहीं रुकूंगी मैं। और आप सब भी अब काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कब तक डिपेंडेंट रहोगे अपने माँ बाप पे, अपने भाई पे, अपने बहन पे। मुझे रियलाइज हो रहा है ना कि यार इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लड़के तो कुछ भी करके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो एक मजदूरी लगाएंगे तो वो तुम कैसे होगी? तुम मजदूरी लगा सकती हो क्या? नहीं। इसलिए अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। या सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। पता चल ही गया होगा आपको कि हूँ कौन मैं, करती क्या हूँ, काम क्या है मेरा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स।